ओम शांति। दादा लेखराज जी की जीवन कहानी में हम ये रोज सुन रहे हैं कि जैसे जैसे ही समस्याएं आती हैं तो मानव अंदर से मजबूत और बहुत ही एक समर्थ बन जाता है। तो संसार से एक मोह हटाने का भी यह एक बहुत अच्छा प्रभु का एक यत्न होता है कि ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं का संसार से सहज ही मोह छुड़ा देता है वो। तो समस्याएं आना यह तो एक आम बात है, जीवन का संघर्ष है। इसमें कहीं ना कहीं समस्याएं जरूर आती हैं और जाती हैं, लेकिन हमेशा मानव को, मनुष्य आत्मा को आगे बढ़ते ही जाना चाहिए। तो जब प्रभु ने हम सभी का हाथ पकड़ा तो आदि के समय में उन मनुष्य आत्माओं के साथ कन्याएं, माताएं, भाई, बुजुर्गों के साथ में स्वयं परमपिता परमात्मा साथी बनकर के खड़े हुए थे। तो अभी हम सुनते हैं आज की ओम निवास के बाहर पिकेटिंग शुरू हो जाती है। अब इस भवन से स्थानांतरित होकर सभी कन्याएं, माताएं, भाई ओम निवास तक नामक बिल्डिंग में चले गए थे। ओम मंडली का सत्संग अभी सभी वहीं होने लगा था। बच्चों बच्चियों को भी लौकिक आध्यात्मिक शिक्षा वहीं मिलने लगी। अब एंटी ओम मंडली ने, जो विरोधी लोग थे, ओम निवास के बाहर अपना आंदोलन शुरू कर दिया। ब्रह्मा कुमारी शांतमणि जी, जो कि शांतिवन आबू रोड की इंचार्ज थी, उन्होंने इस प्रकार सुनाया। एक दिन प्रातः 5:30 बजे ओम निवास में रहने वाली छोटी छोटी बच्चियां भी यूनिफॉर्म पहने हुए अपनी शिक्षिकाओं के साथ बस में घूमने के लिए गई थीं। तब एक सन्नाटा छाया हुआ था। उस समय से थोड़ा ही बाद पंचायत के मुखी लोगों ने अन्य उपद्रवी लोगों के साथ, जिनमें कुछ महिलाएं भी थीं, और उन्होंने पिकेटिंग शुरू कर दी। उन्होंने ओम निवास को चारों ओर से घेर लिया और उसके मुख्य द्वार के आगे 10-15 माताएं, भाई ज्ञानामृत पीने के लिए आए तो उन्होंने देखा कि विरोधियों ने अंदर जाने का रास्ता रोक रखा है। यह देख कर के वे भी एक और पंक्ति बनाकर, लाइन बनाकर शांतिपूर्वक खड़े हो गए। इतने में ओम निवास से सैर पर गई हुई छोटी छोटी बच्चियां भी लौट आईं। उन्होंने अचानक ही देखा ओम निवास के बाहर पिकेटिंग हो रही है। वे भी ज्ञानामृत पीने के लिए अपने अपने घरों से आए हुए भाई बहनों के साथ उसी लाइन में खड़ी हो गईं। अब एक और पंक्ति बांधे खड़े थे काम विकार के लिए आग्रह करने वाले बाहुबल वाले विरोधी लोग, जो इतना अन्याय कर रहे थे कि धर्म ज्ञान के लिए कन्याओं, माताओं, भाइयों को अंदर नहीं जाने देते थे। दूसरी ओर उनके सामने ही पंक्ति बनाकर खड़ी थी धर्म, पवित्रता, गीता ज्ञान के आधार पर चलने वाली अहिंसक माताएं, भाई बांधव, अथवा आप यूं भी कह सकते हैं एक ओर खड़ी थी अन्यायकारी, धर्म विमुख, ईश्वर विमुख कौरव सेना, आसुरी सेना, और दूसरी ओर खड़ी थी पांडव सेना, शिव शक्ति सेना। कौरव सेना ने चक्रव्यूह की रचना की हुई थी। वे संख्या में भी बहुत थे, परंतु दूसरी ओर पांडव उनकी तुलना में मानो 5 ही थे, अथवा शक्ति दल में गिनी चुनी कन्याएं, माताएं थीं। वह अंदर बैठी हुई कुछ कन्याएं, माताएं इस प्रकार के गीत गाती। कौन देश है जाना बाबू, हुआ कहाँ से आना। कौन देश है जाना बाबू, हुआ कहाँ से आना। बचपन जवानी वृद्ध आयु बाद, फिर होगा कहाँ रवाना। कौन देश है जाना बाबू, कहाँ हुआ आना। बड़े खड़े खड़े क्या सोच रहा है, तनिक सत्य नहीं जाना। हुआ कहाँ से आना बाबू, कौन देश है जाना। घमंड इतना, मैं सेठ में स्वामी, ओम का अर्थ नहीं पहचाना। प्रभु बिना कभी मार्ग न सूझे, समझ के पाँव उठाना। जाता है समय सुहाना, बाबू कौन देश है जाना। हम सो सोहम बाजत हरदम, यही अनादि गाना। समझे बिरला स्याना, शरीर छोड़ मिला न प्रभु। धक्का जन्म मरण में खाना, वृथा जन्म गवाना। जीते जी मर्जीवा बनकर छोड़ दे सब बहाना। जाना है बैकुंठ ठिकाना, कौन देश है जाना।
अहम आत्मा निश्चय करके प्रभु से योग लगाना, पाना अखुट खजाना, सोचो सोचो ओ मन मूरख, छोड़ के सभी बहाना, रहा ने अब यह जमाना। अब सारे शहर में एक चर्चा थी, देखें आज कौन जीतता है और क्या फैसला होता है। शहर में घर घर में जब यही चर्चा हुई कि ओम निवास पर पिकेटिंग हो रही है, तो जो कन्याएं माताएं अपने अपने घर में 10-12 तालों में बंद थीं, वह भी इस घटना के बारे में सुनकर किसी न किसी युक्ति से निकल आई। इन्हीं में से एक का नाम गोपी था। वे शहर के एक प्रसिद्ध चौधरी की पुत्री थी। वे चौधरी अथवा सेठ जी लोगों को तपाक से कहा करते थे वे अपनी पुत्रियों बहुओं को बांध दें। उन सेठ जी को इस बात का गर्व था कि उन्होंने अपनी पुत्रियों को भी अंदर बंद कर रखा है। वे सेठ जी के इस पिकेटिंग प्रदर्शन के भी एक नेता बने हुए थे। अचानक ही उन्होंने देखा कि उनकी पुत्री भी वहां आ पहुंची है। उन्हें इस घटना से बड़ा आश्चर्य हुआ और संताप भी। ये सेठ एंटी ओम मंडली को बहुत धन देते थे। इस बात का उल्लेख पहले किया जा चुका है। इधर उपद्रवी लोग कभी सोडा वाटर की बोतलें पीते, कभी चाय लेते और कभी कुछ और लेते। सामने की लाइन में खड़ी छोटी छोटी कन्याएं, जिनमें बहुत सी 12 वर्ष से भी छोटी थीं, उन विकारी लोगों के हाथ से कुछ भी लेने से इनकार कर देती। इस प्रकार खड़े खड़े सारा दिन हो गया, वे हिली भी नहीं। पिकेटिंग करने वाले लोग उन छोटी कन्याओं को कहते, अच्छा आप भले ही अंदर चली जाओ, परंतु वे कहती, हम तब जाएंगी जब सभी बहनें हमारे साथ अंदर चलेंगी, वरना हम भी यहीं धूप में भूखी प्यासी खड़ी रहेंगी। हम धरती पर चाहे पड़ जाएं, परंतु अपना धर्म नहीं छोड़ेंगी। आखिर धरना मारने वालों ने जब देखा कि इन लोगों पर इसका कुछ भी असर नहीं पड़ता, ये अपने मंतव्य में अटल हैं, वे बेचारे कब तक वहां बैठे रहते। धीरे धीरे उनकी संख्या कम तो होती चली गई। आखिर वे अपने डेरे कूच कर गए। धर्मपरायण पांडव दल की विजय हुई, क्योंकि जिधर श्री हरि हैं, परम पिता परमात्मा है, विजय तो उस ओर ही निश्चित है ही। हैदराबाद से स्थानांतरित होने के बाद सभी इस भवन में ओम के अर्थ स्वरूप में स्थित होने की शिक्षा लेते थे। यहाँ ही ओम बाबा भी रहते थे, इसलिए इसका नाम ओम निवास रखा हुआ था। ये काफ़ी बड़ा भवन था, आपको स्क्रीन पर दिखाया हुआ है भवन। यह कराची का वह ऐतिहासिक भवन है जिसे राधा भवन कहा जाता था, जहां ओम राधे अथवा जगदम्बा सरस्वती जी ने उन दिनों ज्ञान वीणा बजाकर कितने ही मानव हृदयों को आत्मिक सुख दिया और उनका दिव्य विवेक भी जागृत किया। यहाँ ही छोटे बच्चों को भी आध्यात्मिक शिक्षा मिलती थी। ये काफ़ी बड़ा भवन था। यहाँ के शांत स्वच्छ दिव्य वातावरण में प्रारंभिक दिनों में ईश्वरीय ज्ञान का अध्ययन तथा अभ्यास बहुत ही श्रेयस्कर रहा। दूसरे दिन उन लोगों ने फिर धरना दिया। उन्होंने मन में दृढ़ विचार कर रखा था, अब तो चाहे कुछ भी हो जाए, हम उनको बिल्कुल ही अंदर नहीं जाने देंगे। अतः आज शहर के हजारों लोग ये देखने के लिए वहां आ पहुंचे। एक ओर वे सब खड़े थे, दूसरी ओर श्वेत वस्त्रधारी पांडव थे, शिव शक्ति सेना थी। परंतु उस दिन भी कुछ नहीं हो सका। आखिर शामकाल 7 बजे तक खड़े रहकर वे लोग वापस लौट गए। तीसरे दिन वे फिर कई गुंडे लोगों को भी साथ ले आए। अब सिंध की सरकार कलेक्टर साहब ने बीच में पड़कर धरने को बंद कराया। कई समझदार लोग भी अब कहने लगे कि इन मुखियों का यह कार्य ठीक नहीं है। वे छोटी छोटी कन्याओं को यूं ही परेशान करते हैं। कुछ नामी लोगों ने समाचार पत्रों में भी एंटी ओम मंडली के इन आंदोलनों के विरुद्ध सत्संग करने से रोकने के विरुद्ध लिख दिए। जिला मजिस्ट्रेट ने सेक्शन 112 सेक्शन 107 के अंतर्गत उपद्रवियों के विरुद्ध, जो विरोधी लोग थे, उनके विरुद्ध कार्यवाही की, परंतु
इन्हीं सेक्शंस के अंतर्गत ओम मंडली के 5 व्यक्तियों के विरुद्ध भी नोटिस दिया जो विरोधी थे। इन 5 व्यक्तियों में दादा भी थे। उन 5 के विरुद्ध शांति भंग करने का आरोप लगाया गया था। देखिए तो कैसा अन्याय है। उधम तो एंटी ओम मंडली वालों ने मचाया, मकान भी उन्होंने ही तोड़ा, जुलूस निकालकर पथराव भी उन्होंने किया। उन्हें शांति भंग करने के अपराध के लिए दंडनीय ठहराना एक न्याय संगत बात थी, परंतु जिन लोगों के विरुद्ध ये सब किया गया, जिन्हें हानि पहुंचाई गई, उनके विरुद्ध की कार्यवाही तो सरासर अन्याय ही था। ओम मंडली ने तुरंत ही यह मामला उच्च न्यायालय में पेश किया। उच्च न्यायालय के जुडिशियल कमिश्नर एक अन्य न्यायाधीश ने जिला मजिस्ट्रेट द्वारा की गई कार्यवाही की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा, जिलाधीश ने एक कानून का गलत प्रयोग किया है, क्योंकि वास्तव में ओम मंडली तो शांतिपूर्वक अपने धर्म मंतव्य के अनुसार कार्य कर रही थी। शांति तो भंग दूसरे लोगों ने की। माननीय न्यायाधीश महोदय ने अपने निर्णय में यह भी लिखा, जिला मजिस्ट्रेट ने जो कुछ किया है, यदि वैसे ही किया जाने लगे तब तो कोई भी पुराने पंथी रूढ़िवादी लोग उठकर समाज सुधारकों को रोक सकेंगे। ओम मंडली का कोई अपराध नहीं है, उनसे तो अनुचित और हानिकारक व्यवहार किया गया है। विघ्न विनाशक प्रभु ने विघ्नों से कैसे पार किया। अब शांत वातावरण पैदा करने के लिए पिताश्री अथवा बाबा तो प्राय कराची में रहने लगे थे। ओम मंडली ने सभी को यह स्पष्ट कह दिया था, कराची में वही चल सकते जिनके पास पिता या अभिभावक का स्वीकृति पत्र हो। जिन माताओं बहनों को अपने अपने घर वालों से स्वीकृति पत्र मिले थे, अब वे भी कराची में रहने लगे। अब कराची में ओम बाबा ने सभी के आवास निवास की व्यवस्था कर दी। वहाँ छावनी में शांत वातावरण में 5 अच्छे अच्छे बंगले ले लिए गए। उनमें से एक ओम निवास, दूसरा बेबी भवन, तीसरा बॉयज भवन, चौथा प्रेम भवन और 5वां था राधा भवन के नाम से जाना जाता था। बहुत छोटी आयु वाले बच्चों को अलग ही एक बंगले में लौकिक विद्या के साथ साथ ईश्वरीय ज्ञान भी सरल रीति से दिया जाता था। पुरुषों और स्त्रियों सभी के रहने के लिए अलग अलग प्रबंध किया गया था। कराची में ओम मंडली का प्रभाव, कराची में भी दिनचर्या पहले की तरह ही चलती, वैसे ही प्रातः 3 साढ़े 3 बजे उठना और वैसे ही शांत समाधि में मुरली चलना और आदि आदि का सारा कार्यक्रम चलता था। एक दिन जब बहुत सी कन्याएं बस में जा रही थीं तो रास्ते में एक दुर्घटना हो गई। बस उलट गई। कई एक को चोट भी आई, कुछ एक के शरीर से थोड़ा सा खून निकला। कुछ लोगों ने यह देखा, परंतु उन्हें इस बात पर आश्चर्य था, छोटी छोटी कन्याएं भी रो नहीं रही हैं। देखो, किसी के चेहरे पर भी दुख के चिन्ह दिखाई नहीं देते थे। यदि बस में कोई और होते तो रोने चिल्लाने का वातावरण होता, परंतु यहाँ तो सभी कह रहे थे, मैं तो एक आत्मा हूँ, मैं तो शांत स्वरूप हूँ। सभी को अस्पताल ले जाया गया। वहाँ उनकी मरहम पट्टी हुई। जिन्हें अधिक चोट आई थी उन्हें दाखिल भी किया गया, परंतु अस्पताल की नर्सें, डॉक्टर आदि सभी कन्याओं की मानसिक स्थिति देखकर बहुत हैरान आश्चर्यवत हुए। इन्हें जरा भी दुख नहीं है। एक कन्या बाबा को सूचना देने के लिए गई। बाबा ने जब यह सुना तो उनके चेहरे पर चिंता दुख के चिन्ह नहीं आए। उन्होंने कहा, अच्छा बच्ची, जो भावी थी सो हो गई, चलो मैं अस्पताल चलता हूँ। पहले तो बाबा वहाँ गए जहाँ दुर्घटना हुई थी, फिर वे अस्पताल पहुँचे। अपनी मुस्कुराहट से, मधुर दृष्टि से, मीठे वचनों से उन्होंने सभी को हर्षित किया। बाबा ने देखा सभी शांतिपूर्वक, सहनशील और आत्मनिश्चय हैं। यह समाचार दैनिक पत्रों में भी प्रकाशित हुआ और लोगों में भी इसकी चर्चा थी। यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी आत्मा निश्चय में स्थित हैं और सहनशील हैं। इनकी धारणा बड़ी उच्च है। अब कल सुनते हैं हम आगे की जीवन कहानी। ओम शांति।